नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निबंध उठ जाग मुसाफिर, है ना। विवेकी राय का निबंध है उठ जाग मुसाफिर। और इसकी पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करते हैं कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आग में प्रकाश होता है ना। तो चलते हैं विवेकी राय का निबंध उठ जाग मुसाफिर, जो यूनिट 9 में लगा हुआ है यूजीसी के। चलते हैं आगे। विवेकी राय का जन्म 1924 में होता है ना। तो विवेकी राय का जन्म कब होता है और इनका जन्म इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में लगे हुए हैं, है ना। तो क्रम से भी आ सकते हैं। और गाजीपुर में इनका जन्म होता है और मृत्यु 2016 में होती है, ठीक है। और उठ जाग मुसाफिर, जो ये कविता बंशीधर शुक्ल की है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि उठ जाग मुसाफिर जो निबंध है उसकी, उठ जाग मुसाफिर कविता किसने लिखा है, तो बंशीधर शुक्ल की है कविता उठ जाग मुसाफिर, ठीक है। यह ग्रामीण चेतना के निबंधकार थे। ग्रामीण चेतना मतलब ग्रामीणों के ऊपर लिखते थे, ठीक है। और इनका विषय क्या है, ये जो निबंध है उसका विषय क्या है कि जगदीश बाबू नामक पात्र का वर्णन किया गया है ना। और ग्रामीण जीवन के सौंदर्य और बदलाव को दिखाया गया है इस निबंध में 10 खंड है। इसमें 10 चित्रण आए हैं, जैसे मेरे दिनचर्या, कुछ आयाम, नमो, वक्षेम, उठ जाग मुसाफिर। ये जो निबंध है इसमें उठ जाग मुसाफिर में ये संग्रह है कि 10 निबंध इसमें लगे हुए हैं। मतलब उठ जाग मुसाफिर जो निबंध है इसमें कुल 10 निबंध हैं, ठीक है। तो मेरी दिनचर्या, कुछ आयाम, नमो, वक्षेम, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, ततः किम, 3 डंडियों, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांव की और गांव पर बनाया का, ठीक है। ये इनके 10 निबंध इसमें संकलित है। आगे चलते हैं। इसकी भूमिका में सभी अपनी लड़ाइयों अपने अलग अलग लेखन शब्दों से लड़ता है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो सभी अपनी लड़ाई अपने लेखन अलग अलग शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द। ये इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ थी मैंने रख दिया है इसमें, थोड़ा सा ही था, ठीक है। तो इसमें उसकी जो सेना सब कुछ है शब्द। अगले वर्ष के अंदर 10 ललित निबंध लिखूंगा। तो विवेकी राय कहते हैं भूमिका में कि मैं अगले वर्ष के अंदर 10 ललित निबंध लिखूंगा और ये पराजय कभी मत स्वीकार करो, है ना। तो कहते हैं पराजय कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक सवाल खड़ा मिला, पुस्तकालय खड़ा मिला, है ना। एक सवाल खड़ा, पुस्तकालय कोई पढ़ाने वाला नहीं रहा, तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो विवेकी राय है जो अपने दोस्त जगदीश बाबू के यहाँ जाते हैं। मुख्य पात्र जगदीश बाबू है इस निबंध में, और वो वहाँ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो ठीक है। तो ये पुस्तकालय वो कुछ मतलब वहाँ पे ये उनको इस निबंध में दिखा लिया गया है कि ये पुस्तकालय जिस प्रकार गांव में खोलते हैं, दोनों मित्र आपस में बात करते, वो सोचते हैं कि किस प्रकार जगदीश बाबू और मतलब जब हम थे वहाँ पे टीचर, तो वहाँ पे लोग कहते थे जब पुस्तकालय खड़ा किया है तो कोई पढ़ने आएगा, तो जगदीश बाबू बोलते थे कि पुस्तकालय खुल गया है, पढ़ने वाले भी आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जगदीश बाबू का कथन है इसी विषय में, पुस्तकालय के विषय में, कि रात होती है अंधेरा होता है। तो ये किस विषय में बोला गया है और कौन बोलता है, तो जगदीश बाबू का कथन है कि रात होती है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर कर आता है ना। तो ये पुस्तकालय के विषय में, ये जब स्कूल में थे दोनों टीचर, तो वहाँ पे पुस्तकालय एक बनाया गया था बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, लाइब्रेरी, है ना। तो वहाँ पे गांव वाले ने बोला कि यहाँ पढ़ने कौन आएगा, तो उन्होंने बोला कि अगर रात है, मतलब अगर लाइब्रेरी है, अगर पुस्तकालय है, तो कोई न कोई तो आएगा ही, है ना, कोई न कोई तो पढ़ने आएगा। इसी विषय में ये कथन कहा गया है। दिनकर की पंक्ति है कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापों की आंखों में प्रकाश होता है ना। तो जवानी की आंखों में ज्वाला होती है और बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। तो ये दिनकर की पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है इस निबंध से। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार बंधा हुआ, जिस तार में सारा ही घर बार, है ना, सारा ही घर द्वार। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं।
आगे चलते हैं। माता बिन आदर कौन करेगा, किसने कहा? तो जगदीश बाबू कहते हैं माता बिन आदर कौन करेगा। उन्होंने शरद चंद्र जी बैठिए प्राचार्य के नाम लिया। तो जब ये निबंधकार जो हैं विवेकी राय जाते हैं उनके गांव जगदीश बाबू से मिलने, तो क्योंकि जगदीश बाबू बूढ़े हो चुके हैं, है ना, जगदीश बाबू बूढ़े हो चुके हैं और वो उनसे मिलने जाते हैं क्योंकि उनके मित्र हैं, है ना। तो वो बोलते हैं शरद चंद्र। तो शरद चंद्र जी जो थे ये कौन थे? तो प्राचार्य थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जगदीश बाबू के शरद चंद्र जी कौन थे, तो ये उनके स्कूल में प्राचार्य थे, है ना। तो प्राचार्य का नाम लेते हैं शरद चंद्र जी। तो विवेकी राय को बोलते हैं कि शरद चंद्र जी बैठिए, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता, वो बहुत ही वृद्ध हो गए हैं और लेटे हुए हैं। कितना मतलब कितना कितना कठोर है, दुर्गम है। मतलब विवेकी राय सोच रहे हैं कि इनका मतलब ये 1 साल पहले में मिला था तो ये ठीक थे, और ये कितना कठोर दुर्गम है समय के हाथों इस पर मतलब इस प्रकार झटक दिए जाना। तो ये विवेकी राय कह रहे हैं कि कितना कठोर है समय के हाथों, मतलब ये है कि सब एक दिन इसी तरह हो जाएंगे। मतलब सबकी अवस्था एक प्रकार इसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार जगदीश बाबू लेटे हुए हैं, उनको याद नहीं है, उनकी दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। तो कितना कठोर है समय के हाथों झटक दिए जाना, है ना। तो ये सोचते हैं। आप कहेंगे या इलाहाबाद फिर दिल्ली चले, तो जगदीश बाबू कहते हैं कि अच्छा, आप आए हैं विवेकी राय जी, बैठिए बैठिए। आप कहाँ चलेंगे? इलाहाबाद चलेंगे या दिल्ली चलते हैं घूमने। मतलब उनके इसलिए मतलब निबंध में ये कहा गया है लेखक के द्वारा कि उनकी जो मानसिकता थी मतलब वो बच्चों की तरह, मतलब उनका शरीर तो बूढ़ा हो गया है ना, शरीर तो बूढ़ा हो गया है, पर उनकी जो सोच है जो वो सब युवा अवस्था वाली है। मतलब वो घूमने के लिए तैयार हैं। वो कहते कहते फिर धीरे से रुक जाते हैं, शायद उनकी मतलब अवस्था की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं ना। अचानक तेजी से बोलते हैं कि आप चलेंगे, इलाहाबाद चलेंगे कि दिल्ली चलेंगे, और फिर वो धीरे से रुक जाते हैं। जगदीश बाबू गांधीवादक चिंतक थे। तो अगर पूछा जाएगा कि जगदीश बाबू कैसे चिंतक थे, तो गांधीवादी चिंतक थे। ठीक है। मकान जर्जर होने से क्या होता है? मालिक जवान होना चाहिए। ये कवि जो है यहाँ पे कहते हैं कि मकान जर्जर होने से क्या है? मालिक जवान होना चाहिए। मतलब उनकी जो अवस्था है वो बूढ़े हो चुके हैं जगदीश बाबू, है ना। जगदीश बाबू के विषय पे बात हो रही है कि वो बूढ़े हो चुके, पर उनका जो मन है वो अभी जवान है, क्योंकि वो अभी घूमने जा रहा है। अभी लाइब्रेरी की याद आ रही है उनको, है ना, कि चलिए हम लाइब्रेरी में मानस कीर्तन करा लेते हैं 2 दिन का, है ना। तो वो अभी जो उनका मन है वो अभी जवान है। विवेकी राय जी जगदीश बाबू के विषय में कह रहे हैं कि अभी उनका मन है वो जवान है, मतलब वो घूम रहा है दिल्ली की सड़कों में, इलाहाबाद में, और उनका जो शरीर जो अवस्था है, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, चलने लायक नहीं है उनकी अवस्था। तो उसमें बोलते हैं कि किस प्रकार मनुष्य की अवस्था हो जाती, सब ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब सबकी अवस्था ऐसी होती है। जगदीश बाबू के प्रिय कवि कबीर थे, है ना। तो जगदीश बाबू जो लेटे हुए हैं उनके प्रिय कवि कौन थे? तो कबीर थे। हद हद करते सब गए और बेहद गयो प्रको, बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोए, है ना। तो ये ऐसे ही पंक्तियाँ आती हैं नेट में, है ना, हर पेपरों में, और पूछ देगा ऐसे दे देगा 1 2 3, इसको क्रम से लगाइए। ऐसे क्रम से भी लगाने के लिए आते हैं, ठीक है। ऐसे 4 पंक्तियाँ दे देंगी और बोलेगा इसको क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले हद हद करते सब गए, बेहद रहा न कोय, बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। इसके मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन इस तरह पेपर में, मैंने पिछले बार जो पढ़ाया है उसको निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा, उसमें भी ऐसी पंक्ति आई, तो उसका क्रम से लगाने के लिए आया था पिछली बार नेट में। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। आगे चलते हैं। जगदीश बाबू कहते हैं कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। जगदीश बाबू कहते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है कि बरखा माता बिन आदर कौन करे, है ना, कि माता बिन आदर मतलब हमारी जो जन्म देने वाली माँ है वो तो रही नहीं, है ना, हमारी भारत माँ है, हमारी भारत माँ है। भारत माता बिन आदर कौन करेगा? हमारी माता के बिना बरखा बिन सागर कौन भरेगा, है ना, राम बिन दुख कौन हरेगा। तो ये क्रम से आप याद कर लेना
क्योंकि क्रम लगाने के लिए पंक्तियाँ आती हैं बीच से, ठीक है। जगदीश बाबू कहते हैं कि अगले बार हम जल्दी पुस्तकालय में 24 घंटे का हरि कीर्तन कराएंगे। तो किसका कीर्तन करने की बात कर रहे हैं? हरि कीर्तन, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना। तो हरि कीर्तन कराने की बात जगदीश बाबू कहते हैं, क्योंकि वो लेटे हुए हैं, उनको याद नहीं है वो क्या बातें कर रहे हैं। वो जब टीचर थे, मतलब जब अध्यापक थे, तब उस तरह की वो सोच रहे हैं कि मेरा वही समय चल रहा है। और यहाँ पे लिखते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप देख लेना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। अगर मन हार गया है, तो अगर इंसान सोच लेता है कि मन हार गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। अगर मन जीत गया कि हमें पेपर निकालना है, हमें नेट निकालना है, सेट निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है, तो वो ज़रूर निकालता है। इसलिए अपने बस को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए, मतलब अपने मन को सोचिए कि हाँ हमको नेट निकालना है, हमको प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो इससे पंक्तियों से आपको सीख मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक जीत गया करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में लोग गीत है यहाँ पे गाना, है ना। स्वतंत्रता संग्राम में कैसा गीत गाते थे? क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्रता संग्राम में कैसा गीत गाते थे? तो हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कल आज यहाँ कल वहाँ चले। तो किस निबंध की है? तो आप ये देख लेना। आगे चलते हैं हम। अपना और पराया का आबाद रहे जीने वाले, है ना। आबाद रहे जीने वाले, तो ये इसकी पंक्ति, अपना और पराया का आबाद रहे जीने वाले। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता होती हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि भौतिक जीवन की माताएं कैसी होती हैं? कुमाताएं होती हैं। कैसी होती है? तो कुमाताएं, भौतिक जीवन की जो माता है उनको कुमाता कहा गया है, ठीक है। हमारा रब भारत माता है। तो हमारा रब क्या है? भारत माता। भारत माता वंदनीय है। हमारा रब भारत माता है और भारत माता वंदनीय है, ठीक है। जब खेती चिड़िया चुग गई और डारी फिर पछताए, है ना। तो डारी पछताए, तो ये इसकी पंक्तियां हैं। जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है, ठीक है। तो जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसकी पंक्तियां हैं। और अगर आपको कुछ भी है कि क्या पढ़ाना कैसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 1-2 दिन में कल तक में सारे निबंध कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।